एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब शायद आज तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग की सोच बदल दे। अगर आज अचानक तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट पूरी तरह जीरो हो जाए तो तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द किस बात का होगा? पैसों का, या इस बात का कि तुम्हें आज भी नहीं पता कि गलती कहां हुई? ज्यादातर लोग पहला जवाब देते हैं पैसे का, लेकिन सच ये है, दर्द पैसे का नहीं होता। दर्द इस बात का होता है कि तुमने सब कुछ किया फिर भी समझ नहीं पाए। और अगर तुम आज ये वीडियो देख रहे हो तो मैं जानता हूं तुम उसी दर्द से गुजर चुके हो। छोटा कैपिटल, बड़े सपने और हर दिन एक नई उम्मीद कि आज कुछ बड़ा हो जाएगा। मैं भी वही था। मेरी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स टूट जाते हैं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मेरे पास भी कोई बड़ा कैपिटल नहीं था, कोई बैकअप इनकम नहीं, कोई मेंटर नहीं, कोई इनसाइडर नॉलेज नहीं। सिर्फ एक चीज थी, जल्दी कुछ बड़ा करने की भूख। मैं सोचता था कैपिटल छोटा है तो प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। अगर 10,000 से शुरू कर रहा हूं तो कम से कम जल्दी 1 लाख बनाना पड़ेगा। और यहीं से मेरी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। मैं हर दिन चार्ट देखता था, हर कैंडल में सपना खोजता था। जब मार्केट ऊपर जाती मैं डरता था कि कहीं मौका निकल ना जाए। जब मार्केट नीचे आती मैं सोचता था यही रिवर्सल है। हर ट्रेड में एक ही सवाल होता था, अगर आज नहीं कमाया तो कब? रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, प्रोसेस, ये सब शब्द मुझे बोरिंग लगते थे, क्योंकि मुझे लगता था कि बोरिंग चीजें जल्दी अमीर नहीं बनाती। पहला झटका, पहला बड़ा लॉस कभी छोटा नहीं होता, वो सीधा तुम्हारे ईगो पर लगता है। जब पहली बार अकाउंट से तेजी से पैसा निकला, मैंने चार्ट को नहीं देखा, मैंने खुद को देखा और खुद से कहा मार्केट गलत है। ये मानना आसान होता है कि मार्केट गलत है, ये मानने से कि तुम गलत हो। मैं कैपिटल बढ़ाने की सोच में लॉट साइज बढ़ाता गया, स्टॉप लॉस को ऑप्शनल समझने लगा और हर लॉस के बाद बस एक ही सोच, अगला ट्रेड कवर कर लेगा। लेकिन सच ये है, ट्रेडिंग में अगला ट्रेड अक्सर आखिरी साबित होता है। वो रात जो मैं कभी नहीं भूल सकता। एक दिन पूरा दिन ट्रेडिंग की। सुबह उम्मीद के साथ शुरू किया था, शाम तक स्क्रीन के सामने बैठा था। अकाउंट लगभग आधा हो चुका था, मोबाइल हाथ में था, चार्ट सामने था और दिमाग पूरी तरह खाली। उस दिन ना गुस्सा आया, ना रोना आया, बस एक अजीब सी शांति थी। वो शांति हार मानने की नहीं थी, वो शांति थक जाने की थी। और वहीं मैंने खुद से एक सवाल पूछा जो आज तक मेरे साथ है, अगर पैसा कमाना इतना आसान होता तो सब कमा रहे होते, तो फिर प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम कैपिटल नहीं है, प्रॉब्लम सोचने का तरीका है। छोटा कैपिटल असली दुश्मन नहीं है। लोग कहते हैं कैपिटल छोटा है इसलिए प्रॉफिट नहीं बनता। ये अधूरी सच्चाई है। सच ये है, छोटा कैपिटल तुम्हारे इमोशंस को एक्सपोज कर देता है। डर, लालच, जल्दबाजी, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ बढ़ जाता है। बड़ा कैपिटल गलतियों को छुपा सकता है, लेकिन छोटा कैपिटल गलती को तुरंत सजा देता है। और यही कारण है कि 90% लोग स्मॉल कैपिटल में ही खत्म हो जाते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक था, लेकिन फर्क यहां पड़ा। मैंने ट्रेडिंग छोड़ने की बजाय खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने चार्ट कम देखे, खुद को ज्यादा देखा। पहली बार मैंने ये माना, मैं मार्केट से नहीं हार रहा था, मैं खुद से हार रहा था। हर ट्रेड में मैं पैसा नहीं लगा रहा था, मैं अपनी उम्मीदें लगा रहा था। हर लॉस के साथ मेरी पेशेंस कम हो रही थी और हर जीत के साथ ईगो बढ़ रही थी। उस दिन के बाद मैंने एक फैसला लिया। मैंने कहा अगर छोटा कैपिटल मुझे डिसिप्लिन सिखा सकता है तो मैं उसे अपना दुश्मन नहीं, अपना टीचर बनाऊंगा। और यही फैसला मेरी ट्रेडिंग की असली शुरुआत थी। इस वीडियो में मैं क्या नहीं बताने वाला। मैं तुम्हें कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं दूंगा, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा जो गारंटीड हो, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज होती तो मार्केट अब तक बंद हो चुकी होती। लेकिन मैं तुम्हें यह बताने वाला हूं, छोटा कैपिटल कैसे सोचता है, बड़ा ट्रेडर कैसे सोचता है और दोनों में फर्क क्या है। प्रॉफिट से पहले सर्वाइवल क्यों जरूरी है, पेशेंस क्यों सबसे अंडररेटेड एज है। ये बातें किताबों में कम मिलती हैं और लॉसेस के बाद ज्यादा समझ आती हैं। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो एक बात साफ है, तुम क्विक मनी के लिए ये वीडियो नहीं देख रहे, तुम समझना चाहते हो। और यही बात तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। पार्ट 2 में मैं तुम्हें बताऊंगा छोटे कैपिटल का सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप क्या है और क्यों ज्यादातर इंडियन ट्रेडर्स वहीं फंस जाते हैं। अगर तुम वो गलती कर रहे हो जो मैंने सालों तक की, तो अगला पार्ट तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल होगा। लेकिन याद रखना, अनकंफर्टेबल ट्रुथ कंफर्टेबल लाई से कहीं ज्यादा फायदेमंद होती है। एक बात ध्यान से सुनो, स्मॉल कैपिटल ट्रेडर्स मार्केट से नहीं हारते, वो अपने दिमाग से हारते हैं। ये बात मैं किताबों से नहीं कह रहा, ये मैंने अपने अकाउंट बैलेंस में देखी है।
सबसे खतरनाक चीज है जल्दी साबित करने की मजबूरी। स्मॉल कैपिटल ट्रेडर प्रॉफिट नहीं चाहता, वो खुद को साबित करना चाहता है। मैं भी कर सकता हूं, मैं भी स्मार्ट हूं, मैं भी मार्केट समझता हूं। यह आवाज हर उस ट्रेडर के दिमाग में चलती है जिसके पास कैपिटल छोटा होता है। बड़ा कैपिटल वाला ट्रेडर सोचता है आज ट्रेड नहीं मिला तो कल मिलेगा, लेकिन छोटा कैपिटल ट्रेडर सोचता है आज नहीं कमाया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। यहीं से गलत फैसलों की चेन शुरू होती है। इंडियन ट्रेडर्स इसमें क्यों फंसते हैं? क्योंकि हमारे आसपास हर जगह कंपैरिजन है। टेलीग्राम स्क्रीनशॉट, इंस्टाग्राम पीएल, यूट्यूब थंबनेल, 5,000 रुपए से 5 लाख। और ट्रेडर सोचता है सब कमा रहे हैं, सिर्फ मैं ही पीछे क्यों हूं? मैं भी यही सोचता था। जब किसी का प्रॉफिट दिखता तो मेरा पेशेंस सीधा 0 हो जाता। मैं चार्ट नहीं देखता था, मैं दूसरों का रिजल्ट देखता था। कंपैरिजन स्मॉल कैपिटल का साइलेंट किलर है। कंपैरिजन आपको धीरे धीरे मारता है। आपको लगता है आप मोटिवेशन ले रहे हैं, लेकिन असल में आप प्रेशर ले रहे होते हैं। प्रेशर जल्दी ट्रेड लेने का, ज्यादा लॉट डालने का, बिना सेटअप एंट्री करने का, स्टॉप लॉस हटाने का। यह सब एक ही वजह से होता है, मुझे भी आज कुछ बड़ा करना है। लेकिन मार्केट आपकी अर्जेंसी की कोई इज्जत नहीं करता। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपका कैपिटल कितना है, आपको ईएमआई देनी है या आप लेट हो चुके हैं। मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती यही की। मैं सोचता था कैपिटल छोटा है इसलिए अग्रेसिव होना पड़ेगा, लेकिन सच ये है कैपिटल छोटा है इसलिए डिसिप्लिन्ड होना पड़ता है। मैं हर दिन ट्रेडिंग को बैटल बना चुका था। हर दिन कुछ न कुछ करना ही है वाली मेंटालिटी। नो ट्रेड डे मुझे वेस्ट लगता था, और यही ट्रेडर प्रोफेशनल से गैम्बलर बनता है। नो ट्रेड डे फेलियर नहीं होता, लेकिन इंडियन ट्रेडर्स को यह बात नहीं सिखाई जाती कि नो ट्रेड लेना भी एक सही डिसीजन है। मैं पहले सोचता था अगर आज ट्रेड नहीं लिया तो मैं डरपोक हूं, लेकिन बाद में समझ आया ट्रेड लेना आसान है, ट्रेड न लेना स्किल है। स्मॉल कैपिटल ट्रेडर हर दिन मार्केट में उतरता है। प्रो ट्रेडर तभी उतरता है जब मार्केट मौका देती है। स्मॉल कैपिटल ट्रेडर एक ही इमोशन साइकिल में घूमता रहता है। आज रिकवर हो जाएगा, सेटअप परफेक्ट नहीं है, लेकिन चल जाएगा, स्टॉप लॉस लगाऊं या नहीं, मार्केट मैनिपुलेटेड है। अब बड़ा लॉट डालता हूं, अकाउंट ऑलमोस्ट खत्म। यह साइकिल एक दिन में भी पूरी हो सकती है और कई बार पूरे अकाउंट के साथ। अब सच्चाई सुनो, स्मॉल कैपिटल में पहला गोल प्रॉफिट नहीं होता, पहला गोल जिंदा रहना होता है, सर्वाइवल। लेकिन यह बात यूट्यूब पर नहीं बिकती, थंबनेल पर सर्वाइवल नहीं चलता। मैंने ये बात बहुत देर से समझी। जब तक समझ आया अकाउंट बहुत कुछ सिखा चुका था। जब मैंने माइंडसेट बदला तो मैंने खुद से कहा मुझे अमीर नहीं बनना, मुझे ट्रेडर बनना है। मैंने डेली टारगेट्स हटाए, मैंने खुद को परमिशन दी कि आज ट्रेड नहीं भी मिला तो मैं ठीक हूं। यहीं से मेरी परफॉर्मेंस सुधरने लगी। प्रॉफिट नहीं, पहले कंट्रोल आया। कंट्रोल आने के बाद ओवर ट्रेडिंग कम हुई, लॉस छोटा होने लगा, कॉन्फिडेंस फेक नहीं रहा, ईगो धीरे धीरे मरने लगा। और सबसे बड़ी बात, मार्केट डराने लगी नहीं, मार्केट समझ आने लगी। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम हर दिन ट्रेड लेने की मजबूरी महसूस करते हो, दूसरों के पीएल से डिस्टर्ब होते हो, लॉस के बाद तुरंत अगला ट्रेड लेते हो, कैपिटल से ज्यादा सपने रिस्क पर डालते हो, तो प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट है। माइंडसेट बदलने के लिए इंडिकेटर नहीं चाहिए, ईमानदारी चाहिए। पार्ट 3 में मैं बताऊंगा प्रोफेशनल ट्रेडर्स छोटे कैपिटल को कैसे देखते हैं और प्रॉफिट से पहले किस चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं। यह हिस्सा लॉजिक से ज्यादा सोच बदलने वाला होगा। एक लाइन है जो मुझे आज भी अंदर तक हिला देती है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स पैसा कमाने नहीं आते, वो पैसा बचाने आते हैं। पहली बार जब मैंने ये सुना था मैं हंस दिया था, क्योंकि मेरे दिमाग में ट्रेडिंग का मतलब था बड़ा प्रॉफिट, फास्ट ग्रोथ, एक्साइटिंग ट्रेड्स। और ये लाइन इन सब के बिल्कुल उलट थी। तुम्हें एक कड़वी सच्चाई बताता हूं, अगर तुम ट्रेडिंग में आए हो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तो मार्केट तुम्हें बहुत जल्दी बाहर कर देगी। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को एटीएम नहीं समझता, वो मार्केट को बिजनेस पार्टनर समझता है। रिटेल ट्रेडर सोचता है कैपिटल छोटा है इसलिए मुझे ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है कैपिटल छोटा है इसलिए मुझे ज्यादा समय खरीदना है। यही सबसे बड़ा फर्क है। स्मॉल कैपिटल पीआरओ के लिए लिमिटेशन नहीं होता, वो टेस्टिंग ग्राउंड होता है। पीआरओ का पहला सवाल ये नहीं होता आज कितना कमा सकता हूं, उसका पहला सवाल होता है आज कितना खो सकता हूं और फिर भी गेम में रह सकता हूं। और यहीं पर 90% ट्रेडर्स डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मैंने ये बात बहुत देर से समझी,
पहले मैं हर ट्रेड में प्रॉफिट देखता था, अब मैं हर ट्रेड में डैमेज देखता हूं। डैमेज मतलब अगर एसएल हिट हुआ तो क्या मैं मेंटली स्टेबल रहूंगा? क्या मैं अगला ट्रेड क्लियर माइंड से ले पाऊंगा? क्या ये लॉस मेरे प्रोसेस को हिला देगा? अगर जवाब हां है तो वो ट्रेड मेरे लिए नहीं है। स्मॉल कैपिटल में दिमाग फ्रेजाइल होता है। एक लॉस पूरे दिन का मूड बिगाड़ देता है, 2 लॉस पूरी स्ट्रेटजी बदलवा देते हैं, 3 लॉस रिवेंज मोड ऑन कर देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर इस फ्रेजिलिटी को पहचानता है और इसलिए वो रिस्क कैपिटल के हिसाब से नहीं, माइंड के हिसाब से तय करता है। रिस्क लॉट साइज नहीं होता, रिस्क एसएल पॉइंट्स नहीं होते, रिस्क होता है लॉस के बाद बिहेवियर। अगर लॉस के बाद जल्दी एंट्री ली जाती है, रूल्स टूटते हैं, खुद को साबित करने की कोशिश होती है, तो रिस्क बहुत ज्यादा है, चाहे कैपिटल कितना भी छोटा हो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स बोरिंग डेज को स्वीकार करते हैं। रिटेल ट्रेडर कहता है आज मार्केट में कुछ नहीं हुआ। पीआरओ कहता है कैपिटल सेफ रहा, क्योंकि पीआरओ जानता है एक्साइटमेंट ट्रेडिंग का संकेत नहीं, खतरे की घंटी है। जब ट्रेडिंग एक्साइटिंग लगने लगे तो समझ लो कुछ गलत हो रहा है। एक्साइटमेंट ओवर ट्रेडिंग बनती है, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बनता है, विनिंग स्ट्रीक ईगो ट्रैप बन जाती है और ईगो ट्रैप छोटे कैपिटल को सबसे पहले खत्म करता है। पीआरओ ट्रेडर हर दिन जीतने नहीं आता, वो हर दिन गलती न करने आता है। रिटेल ट्रेडर एंट्री परफेक्ट करता रहता है, पीआरओ ट्रेडर एग्जिट सिंपल और क्लीन रखता है। रिटेल ट्रेडर सेटअप खोजता है, पीआरओ ट्रेडर अपने बिहेवियर को देखता है। पहली बार खुद को ट्रेडर महसूस किया जिस दिन ये स्वीकार किया आज मार्केट ने मौका नहीं दिया, उस दिन कुछ बदला। मार्केट से लड़ने की जगह मार्केट के साथ चलना शुरू किया। कैपिटल को इतना रिस्क मत करो कि अगला डिसीजन इमोशन से लेना पड़े। इमोशन से लिया गया डिसीजन प्रोफेशनल नहीं होता। पीआरओ ट्रेडर्स लंबे समय तक इसलिए टिकते हैं क्योंकि वो जानते हैं हर दिन पैसा नहीं मिलेगा, हर वीक अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, हर सेटअप काम नहीं करेगा, लेकिन कैपिटल बचा रहेगा तो अपॉर्चुनिटी फिर आएगी। यहीं से पेशेंस आती है। पेशेंस पर्सनैलिटी नहीं है, पेशेंस कैपिटल प्रोटेक्शन का नतीजा है। जब कैपिटल सेफ होता है, दिमाग शांत होता है और शांत दिमाग में सही ट्रेड दिखता है। अगर ये बातें बोरिंग लगती हैं तो ट्रेडिंग नहीं, थ्रिल की तलाश है, और अगर ये बातें अनकंफर्टेबल लगती हैं तो ग्रो करने की तैयारी है। पार्ट 4 में जिंदगी का वो मोड़ जहां कैपिटल नहीं बदला, स्ट्रेटेजी नहीं बदली, अप्रोच बदला और वहीं से ट्रेडिंग खिलाफ नहीं साथ होने लगी। एक दिन ऐसा आता है जब इंसान हार नहीं मानता, बस थक जाता है। मेरे साथ भी वही हुआ। मैंने ट्रेडिंग छोड़ी नहीं थी, लेकिन दिल से जुड़ा भी नहीं था। मैं चार्ट खोलता था पर उम्मीद नहीं खोल पाता था। हर ट्रेड मैकेनिकल हो चुका था और हर लॉस पर्सनल लगने लगा था। एक शाम मैंने अपना जर्नल खोला। हाँ, वही जर्नल जिसे मैं सिर्फ नाम के लिए मेंटेन करता था, और जो मैंने वहां देखा वो शॉकिंग था। मेरे लॉस रैंडम नहीं थे, मेरे लॉस पैटर्न में थे। लॉस ज्यादातर तब हुआ जब मैंने बोरियत में ट्रेड लिया। लॉस तब हुआ जब मैंने बस एक ट्रेड सोचा। लॉस तब हुआ जब मैंने खुद से कहा चल आज थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं। मतलब साफ था, मार्केट प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम मैं था। उस दिन मैंने पहली बार खुद से झूठ बोलना बंद किया। मैंने खुद से सवाल पूछा, अगर मैं यही करता रहा तो 6 महीने बाद मैं कहां रहूंगा? और जवाब डराने वाला था। मैं कहीं नहीं जा रहा था, बस घूम रहा था। लॉस, उम्मीद, एक्साइटमेंट, पछतावा के उसी सर्कल में। वहीं मैंने एक डिसीजन लिया, ना कोई ड्रामा, ना कोई इमोशनल वादा, बस एक लाइन, अब मैं पैसा कमाने नहीं, गलती कम करने के लिए ट्रेड करूंगा। ये लाइन बोरिंग लगती है, लेकिन इसी लाइन ने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। सबसे पहले मैंने खुद को परमिशन दी। हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। ये परमिशन मेरे ईगो के लिए सबसे मुश्किल थी, क्योंकि ट्रेड ना लेना मुझे कमजोर महसूस कराता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने नो ट्रेड डेज अपनाए, मेरे अंदर की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगी। दूसरा बदलाव एक्सपेक्टेशन का था। पहले सवाल होता था आज कितना प्रॉफिट बनेगा, अब सवाल है आज प्रोसेस फॉलो हुआ या नहीं। अगर प्रोसेस फॉलो हुआ और लॉस हुआ तो भी वो मेरे लिए सही था, और अगर प्रोसेस टूटा और प्रॉफिट हुआ तो वो खतरा था। प्रॉफिट देखकर खुश न होना और लॉस देखकर पैनिक न करना, ये कोई किताब नहीं सिखाती। ये तब आता है जब इंसान खुद से ईमानदार होता है। मैंने पोजीशन साइजिंग को दुश्मन से दोस्त बनाया। पहले सोचता था लॉट छोटा है तो प्रॉफिट कैसे बनेगा। अब सोचता हूं लॉट छोटा है तो दिमाग सुरक्षित है। छोटा लॉट मेरे लिए सुरक्षा बन गया, ओवर कॉन्फिडेंस से, रिवेंज ट्रेडिंग से, इमोशनल फैसलों से।
पहली बार कंसिस्टेंसी मिली। कंसिस्टेंसी प्रॉफिट में नहीं, बिहेवियर में आई। एक जैसे नियम, एक जैसा रिस्क, एक जैसा सब्र, और धीरे धीरे प्रॉफिट अपने आप आने लगा। एक दिन ऐसा भी आया, मैंने पूरा दिन स्क्रीन देखी, एक भी ट्रेड नहीं लिया। मार्केट बंद हुई और मैं मुस्कुराया, क्योंकि पहली बार मैंने मार्केट को नहीं, खुद को कंट्रोल किया था। यही वो जगह है जहां 90% लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि यहां एक्साइटमेंट नहीं, डोपामिन नहीं, यहां सिर्फ डिसिप्लिन है और शांति है। लेकिन यहीं से प्रोफेशनल सफर शुरू होता है। अगर तुम्हें लग रहा है ये बहुत स्लो है, तो सच यही है, स्लो ग्रोथ ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। फास्ट पैसा फास्ट चला जाता है, लेकिन धीरे बना पैसा कैरेक्टर भी बनाता है। मेरी सबसे बड़ी समझ, मार्केट से लड़कर कभी जीत नहीं सकते, मार्केट को समझकर भी सीधे नहीं जीतते। मार्केट तभी रिवॉर्ड देता है जब इंसान खुद को मास्टर कर लेता है। पार्ट 5 में मैं वो रियल फ्रेमवर्क बताऊंगा जिसे मैंने स्टेप बाय स्टेप अपनाया। रिस्क कैसे तय किया, ट्रेड फ्रीक्वेंसी कैसे कंट्रोल की, कैपिटल को कैसे बचाया और सब्र को आदत कैसे बनाया। कोई फैंसी शब्द नहीं, कोई झूठा वादा नहीं, सिर्फ वो बातें जो सच में काम करती हैं। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो एक बात साफ है, तुम ट्रेडिंग को गंभीरता से लेने लगे हो। एक बात साफ कर लेते हैं, प्रॉफिट कोई स्किल नहीं है, प्रॉफिट एक बाय प्रोडक्ट है। स्किल है लॉस को छोटा रखना, माइंड को स्टेबल रखना और प्रोसेस को रिपीट करना। फ्रेमवर्क की पहली ईंट सर्वाइवल है। ट्रेडिंग में सबसे पहला काम पैसा कमाना नहीं होता, सबसे पहला काम खेल में टिके रहना होता है। मैंने खुद से एक रूल बनाया, मैं ऐसा रिस्क लूंगा जिससे लॉस के बाद मैं नॉर्मल इंसान की तरह सोच सकूं। अगर लॉस के बाद आपको गुस्सा आता है, जल्दबाजी होती है या रिवेंज की भावना आती है, तो रिस्क ज्यादा है। रूल 1, रिस्क कैपिटल से नहीं, माइंड से तय करो। पहले मैं पूछता था अकाउंट कितना है, अब मैं पूछता हूं मैं इमोशनली कितना झेल सकता हूं। छोटा कैपिटल छोटा रिस्क नहीं मांगता, छोटा कैपिटल स्टेबल माइंड मांगता है। रूल 2, हर दिन ट्रेड लेना मना है। ये मेरी ट्रेडिंग की बैकबोन है। मैंने अपने लिए यह तय किया, अगर सेटअप ए नहीं है तो ट्रेड नहीं, अगर माइंड काम नहीं है तो ट्रेड नहीं, अगर बोर्डम है तो ट्रेड नहीं। नो ट्रेड डेज मेरे सबसे प्रॉफिटेबल डेज बने, क्योंकि उन दिनों कैपिटल बचा। रूल 3, ट्रेड फ्रीक्वेंसी कम करो, क्लैरिटी बढ़ाओ। पहले मैं पूछता था आज कितने ट्रेड्स लिए, अब मैं पूछता हूं आज कितनी गलतियों से बचा। ज्यादा ट्रेड्स ज्यादा चांसेस नहीं देते, ज्यादा ट्रेड्स ज्यादा मिस्टेक्स देते हैं। स्मॉल कैपिटल मिस्टेक्स अफोर्ड नहीं कर सकता। रूल 4, पोजीशन साइज ईगो से नहीं, सेफ्टी से तय करो। लॉट साइज स्टेटस सिंबल नहीं है, लॉट साइज सेफ्टी बेल्ट है। जब लॉट छोटा होता है, एसएल हिट होने पर दर्द कम होता है, माइंड जल्दी रिकवर करता है, नेक्स्ट ट्रेड क्लीन रहता है। बड़ा लॉट प्रॉफिट नहीं बढ़ाता, बड़ा लॉट प्रेशर बढ़ाता है। रूल 5, स्टॉप लॉस निगोशिएबल नहीं है। एसएल कोई ऑप्शन नहीं है, एसएल आपकी आइडेंटिटी है। जिस दिन आप एसएल हटाते हो उस दिन आप ये मान लेते हो मैं रूल से ऊपर हूं। मार्केट रूल्स तोड़ने वालों को बहुत हार्श तरीके से सिखाती है। रूल 6, जर्नल प्रॉफिट के लिए नहीं, ऑनेस्टी के लिए रखो। मैं पहले जर्नल ऐसे लिखता था, एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट और लॉस। अब मैं लिखता हूं एंट्री क्यों ली, मूड कैसा था, रूल्स फॉलो हुए या नहीं। प्रॉफिट नंबर भूल सकता हूं, बिहेवियर नहीं। रूल 7, पेशेंस कोई इमोशन नहीं, हैबिट है। पेशेंस मेडिटेशन से नहीं आती, पेशेंस कैपिटल प्रोटेक्शन से आती है। जब आपको पता होता है आज लॉस हुआ तो भी मैं ठीक हूं, तभी पेशेंस आती है। स्मॉल कैपिटल का असली एज यही है। स्मॉल कैपिटल का सबसे बड़ा फायदा है आप इनविजिबल होते हो। कोई प्रेशर नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई डेडलाइन नहीं। आप सीख सकते हो, गलती कर सकते हो और धीरे ग्रो कर सकते हो। प्रॉब्लम तब होती है जब स्मॉल कैपिटल बिग ईगो ले आता है। ईगो कहता है मुझे जल्दी प्रूव करना है, मार्केट कहता है पहले सरवाइव करो। जब फ्रेमवर्क फॉलो हुआ, प्रॉफिट अचानक नहीं आया लेकिन लॉस कंट्रोल में आया, और जब लॉस कंट्रोल में आया कॉन्फिडेंस नेचुरल बना, फेक नहीं। यहीं से कंसिस्टेंसी शुरू होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन पैसा नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब सेम रिस्क, सेम रूल्स, सेम बिहेवियर। यही चीज अकाउंट को ग्रो करती है। अगर यह फ्रेमवर्क तुम्हें बोरिंग लगता है तो तुम ट्रेडर नहीं, एक्साइटेड स्पेक्टेटर हो। लेकिन अगर यही फ्रेमवर्क तुम्हें रिलीफ देता है तो तुम सही डायरेक्शन में हो।
अगले भाग में वो फेज आएगा जहां ट्रेडर इमोशनली टूटता है, जहां पेशेंस टेस्ट होती है और जहां 90% लोग क्विट कर देते हैं, और कैसे उसी फेज को आप अपने फेवर में बदल सकते हो। एक फेज आता है जिसके बारे में कोई यूट्यूब वीडियो नहीं बनाता, कोई थंबनेल नहीं लगाता, क्योंकि ये फेज बेचने लायक नहीं होता। ये फेज कैसा होता है? ना बड़ा लॉस, ना बड़ा प्रॉफिट, ना एक्साइटमेंट, ना डर, बस सन्नाटा। मार्केट चलता रहता है, आप ट्रेड्स लेते रहते हो, लेकिन कुछ भी महसूस नहीं होता। प्रॉफिट आता है तो खुशी नहीं होती, लॉस होता है तो झटका नहीं लगता। यहीं से ज्यादातर ट्रेडर्स चुपचाप क्विट कर देते हैं। मैं भी यहीं लगभग टूट गया था। ये वो समय था जब मेरी स्ट्रेटजी सही थी, रिस्क कंट्रोल में था, ओवर ट्रेडिंग बंद थी, फिर भी अकाउंट धीरे बढ़ रहा था, बहुत धीरे। और दिमाग बोलने लगा, इतनी मेहनत का यही नतीजा है। यही ईगो आखिरी बार हमला करता है। ईगो कहता है कुछ बदलो, रिस्क बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि ईगो खामोशी सहन नहीं कर सकता। लेकिन यहीं सबसे बड़ा जाल छुपा है। इस फेज में अगर आपने डिसिप्लिन छोड़ा तो आप वापस पार्ट 1 में पहुंच जाओगे। मैंने ये गलती पहले कर चुका था, इस बार नहीं करना चाहता था। एक दिन मैंने ट्रेडिंग रोक दी। ध्यान से सुनिए, मैंने क्विट नहीं किया, मैंने पॉज लिया। एक हफ्ता चार्ट नहीं खोला, एक हफ्ता P&L नहीं देखा। पहली बार मैंने खुद से पूछा, अगर यही रफ्तार रही तो क्या मैं फिर भी ट्रेडर बना रहूंगा? जवाब चौंकाने वाला था, हां। उस हफ्ते मुझे एक बात समझ आई, मैं प्रॉफिट के पीछे नहीं भाग रहा था, मैं अप्रूवल के पीछे भाग रहा था। अप्रूवल किसका? समाज का, परिवार का, खुद का। लेकिन ट्रेडिंग अप्रूवल नहीं देती, ट्रेडिंग सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाती है। साइलेंट फेज का असली टेस्ट यह है कि यह फेज आपकी पेशेंस नहीं, आपकी आइडेंटिटी परखता है। आप खुद से पूछते हो, मैं कौन हूं जब प्रॉफिट नहीं है? क्या मैं सिर्फ जीतने पर ट्रेडर हूं या प्रोसेस फॉलो करने पर भी ट्रेडर हूं? और यही सवाल आपको 2 रास्तों पर ले जाता है। रास्ता 1, क्विट, ये मेरे बस का नहीं, टाइम वेस्ट है, कुछ और करते हैं। रास्ता 2, एक्सेप्टेंस, ये फेज भी गेम का हिस्सा है, मैं स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं बिहेवियर कंट्रोल कर सकता हूं। मैंने दूसरा रास्ता चुना और यहीं एक चीज बदली, मैं रिजल्ट से अलग हो गया। अब सवाल ये नहीं था आज कितना बना, सवाल ये था आज मैंने रूल्स कितनी ईमानदारी से फॉलो किए। और मजेदार बात यह हुई कि जिस दिन मैंने रिजल्ट छोड़ दिया उसी दिन से रिजल्ट सुधरने लगे। लेकिन मैं एक्साइटेड नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था यह भी एक फेज है। साइलेंट फेज का सबसे बड़ा रिवॉर्ड यह है कि इस फेज के बाद ट्रेडर इंपेशेंट नहीं रहता। वो जानता है अपॉर्चुनिटी आएगी, शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन आएगी। 90% लोग यहां क्यों हारते हैं? क्योंकि यहां कोई अपलॉज नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं। यहां सिर्फ आप और आपका प्रोसेस है, और यही कैरेक्टर बनता है। अगर आप अभी इसी फेज में हो तो सुनिए, आप पीछे नहीं हो, आप अंदर से मजबूत हो रहे हो। मार्केट आपको नजरअंदाज नहीं कर रहा, मार्केट आपको परख रहा है। पार्ट 7 में मैं वो अंतिम सच बताऊंगा, छोटे कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट असल में कैसे बनता है और क्यों ये जर्नी हर किसी के लिए नहीं है। और एक ऐसा अंत दूंगा जो व्यूअर को शांत भी करेगा और सोचने पर मजबूर भी। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो साफ है, तुम ट्रेडिंग को मजाक नहीं समझते। जो सिर्फ पैसा ढूंढने आता है वो पार्ट 1 के बाद ही कहीं और चला जाता है। अब वो सच्चाई सुनो जो हर ट्रेडर को जाननी चाहिए। छोटे कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट बनता है, हां बनता है, लेकिन जिस तरीके से तुम सोच रहे हो उस तरीके से नहीं। बड़ा प्रॉफिट एक ट्रेड से नहीं बनता, एक महीने से नहीं बनता, एक लकी फेज से नहीं बनता। बड़ा प्रॉफिट छोटे छोटे सही फैसलों से बनता है। स्मॉल कैपिटल का असली काम आपको अमीर बनाना नहीं है, स्मॉल कैपिटल आपको ट्रेडर बनाने आता है। यह सिखाता है लॉस कैसे सहना है, एक्साइटमेंट कैसे कंट्रोल करनी है, बोर्डम में डिसिप्लिन कैसे रखना है और ईगो को साइड में कैसे रखना है। जो ट्रेडर ये सब सीख लेता है उसके लिए कैपिटल कभी प्रॉब्लम नहीं रहता। अब सबसे बड़ा मिथ सुनो। लोग कहते हैं कैपिटल बढ़ेगा तो मैं डिसिप्लिन्ड बनूंगा। सच ये है, अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो तो कैपिटल बढ़ते ही तेजी से खत्म होगा। स्मॉल कैपिटल डिसिप्लिन सिखाने आता है और बिग कैपिटल डिसिप्लिन टेस्ट करने आता है। मैं आज जहां हूं वहां कोई सीक्रेट या शॉर्टकट से नहीं पहुंचा। मैंने बस सरवाइव करना सीखा, बोरिंग दिनों को स्वीकार किया, स्लो ग्रोथ को सम्मान दिया, खुद को मार्केट से ऊपर नहीं रखा और सबसे जरूरी जल्दी बनने की जिद छोड़ दी। अब खुद से एक सवाल ईमानदारी से पूछो, अगर अगले 1 साल तक मेरी ग्रोथ स्लो रही तो क्या मैं फिर भी रूल्स फॉलो कर पाऊंगा? अगर जवाब हां है तो तुम गेम में हो, अगर जवाब नहीं है तो मार्केट तुम्हें जल्दी सिखा देगा।
ट्रेडिंग पैसा नहीं, पहचान बदलती है। ट्रेडिंग आपको रिच नहीं बनाती, ट्रेडिंग आपको रियलिस्टिक बनाती है। आप झूठ नहीं जी सकते, शॉर्टकट नहीं चला सकते और ईगो लेकर सरवाइव नहीं कर सकते। यही वजह है कि ट्रेडिंग हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप टिक गए तो यह आपको वो कॉन्फिडेंस देती है जो किसी डिग्री से नहीं मिलता। अगर आज तुम लॉस में हो तो सुनो, तुम असफल नहीं हो, तुम प्रोसेस में हो। लॉस कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लॉस फेस है। और अगर आज तुम प्रॉफिट में हो तो याद रखना, मार्केट आज देता है, कल टेस्ट लेता है। ये लाइन अपने दिमाग में बैठा लो। मैं मार्केट से पैसा निकालने नहीं आया, मैं खुद को साबित करने नहीं आया, मैं सीखने आया हूं। जिस दिन ये लाइन दिल से आ गई, उस दिन प्रॉफिट साइड इफेक्ट बन जाएगा। अगर ये वीडियो तुम्हें लाउड या ओवर एक्साइटेड नहीं कर गया, लेकिन तुम्हें शांत कर गया, तो समझ लो ये तुम्हारे लिए बना था। अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रियल माइंडसेट और रियल अनुभव आगे भी मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बस एक लाइन लिखो, मैं सरवाइव करना सीख रहा हूं। क्योंकि जो सरवाइव करना सीख लेता है वही एक दिन बड़ा प्रॉफिट बनाता है। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, किसी नई स्ट्रैटेजी के साथ नहीं, किसी नई सच्चाई के साथ।